everyone, Namaste. My name is Jitish Bansal. Welcome to our YouTube channel Royal Bankers. तो आज हम वोकेबलरी का 7 नंबर का सेट डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड वेट अ मिनट। ओके, सो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं और क्विज के लिए आप बैंकर्स रॉयल पे इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं। चलो आज के पहले वर्ड पे आते हैं। आज का पहला वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम क्या होता है? कनंड्रम होता है कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन। कोई भी पहेली हो या कोई क्वेश्चन हो डिफिकल्ट हो, जो आसानी से सॉल्व ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन, उसके लिए अपन इस वर्ड का यूज करते हैं। वो है क्या? कनंड्रम। ओके, ये नाउन है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आपको। क्या? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम फॉर द एक्सेप्ट। तो ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम है एक्सपर्ट्स के लिए। कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम फॉर द एक्सपर्ट। ओके, तो प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्वेश्चन या वैक्स क्वेश्चन, डिफिकल्टी, इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, और रिडल पहेली वगैरह हो, पजल हो, रिडल पहेली होती है, तो ये वही कोई भी कठिन चीज हो या पहेली हो, उसके लिए किसका यूज करते हैं? कनंड्रम का। नेक्स्ट आज का वर्ड आता है सेकंड, डोरमेंसी। डोरमेंसी होता है डीप स्लीप, यानी कि कोई चीज इनएक्टिव स्टेट में है या बहुत गहरी नींद में सोया हुआ, उसके लिए अपन यूज करते हैं डोरमेंसी का। नाउन के रूप में यूज होता है डोरमेंसी। तो डीप स्लीप या कोई इनएक्टिव की स्थिति में, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डोरमेंसी का। जैसे टेम्परेरी इनएक्टिव है वोल्केनो। वोल्केनो जो काफी सुना होगा आपने, इनएक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। तो इनएक्टिव वोल्केनो के लिए अपन यूज कर सकते हैं उसकी जगह, इनएक्टिव की जगह डोरमेंसी वोल्केनो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूजेस होगा। तो आज के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोरास। मोरास, मोरा की तरह से, मोरा सुना होगा, गंदगी मोरा में बहती है, इसी प्रकार से अपन मोरा से इसको याद रखते हैं, मोरास को। ठीक है, मोरास। मोरास क्या होता है? एरिया ऑफ मडी और बॉगी ग्राउंड। ठीक है, कोई गंदगी की जगह हो, मडी, कचरा वगैरह, कीचड़ वगैरह की चीज, तो उसके लिए अपन मोरास का यूज करते हैं, कीचड़। ठीक है, ओके। जैसे दलदल, क्वेगमार क्या होता है? दलदल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेगमार। ठीक है, यानी कि दलदल, और लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ हिंदी में, दलदल। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे अपन? मोरेस का। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज सिचुएशन, उसके लिए भी किसका यूज कर सकते हैं अपन? मोरेस का। तो दो अलग अलग यूज है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजन सिचुएशन, उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और हाँ, मडी, कीचड़ या वगैरह, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। इन मिड विंटर द ट्रैक बीनीथ दिस ब्रिज बिकम ए मडी मोरेस। यानी कि जो मिड विंटर है उसमें जो ट्रैक है ब्रिज के नीचे, वो क्या हो जाता है? थोड़ा मडी, कीचड़ से भर जाता है, बिकम ए मैडी मोरेस, यानी कि दलदल के रूप में कीचड़ बन जाता है। ओके, तो इस प्रकार से अपन इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आज का वर्ड देखते हैं। हाँ, ये है ईडियम। ओके, नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड्स में आती है अपनी ईडियम। ईडियम क्या है? ईडियम है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ईडियम है स्ट्रोक ऑफ ए पेन। द स्ट्रोक ऑफ ए पेन, यानी कि कोई चीज बहुत क्विकली और इजीली करना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? स्ट्रोक ऑफ ए पेन। मतलब कोई चीज आसानी से हो जाए, उसके लिए अपन क्या कहेंगे? स्ट्रोक ऑफ ए पेन। इट इज डन क्विकली एंड इजीली बाय समवन। ठीक है, तो किसके, किसी के द्वारा आसानी से और जल्दी हो जाए, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। पॉलिटिशियन नो दे कैन नॉट क्रिएट ए लॉफुल सोसाइटी सिंपली एट द स्ट्रोक ऑफ ए पेन। यानी कि पॉलिटिशियन जानते हैं कि वो आसानी से कोई भी लॉफुल सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। नॉट कैन नॉट क्रिएट ए लॉफुल सोसाइटी सिंपली एट द स्ट्रोक ऑफ ए पेन, यानी कि आसानी से और जल्दी कोई लॉफुल सोसाइटी को क्रिएट नहीं कर सकते, ये पॉलिटिशियन जानते हैं। तो इसके केस में इसका यूज कर लिया। ये सारे वर्ड आज भी द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेज से लिए गए हैं। तो और अच्छे से इन वर्ड्स का यूजेस समझने के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट का वर्ड है आज का कास्ट शेडो ओवर ऑन समथिंग। ओवर या ऑन समथिंग, कास्ट कैडो, यानी कि कोई अच्छी सिचुएशन हो उसको स्पॉइल कर देना, उसको खराब कर देना। दिस समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कुछ गलत, मतलब कुछ ऐसा हो जाए उन्होंने, उसके कारण कोई गुड सिचुएशन बनी हो, अच्छी सिचुएशन हो, वो खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, उस केस में हम इस ईडीएम को यूज करते हैं। क्या? कास्ट शेडो ओवर ऑन समथिंग। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, हर फादर इलनेस
हैड कास्ट ए शैडो ओवर द बर्थ ऑफ हर बेबी, यानी कि जो उसके पिताजी की जो बीमारी है, उसने क्या किया, जो उसके बेटे का जो जन्मदिन था, बेबी का जो जन्मदिन था, उसको स्पॉइल कर दिया। ठीक है, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई, इसके कारण कोई जो गुड सिचुएशन है वो क्या हो गई, स्पॉइल हो गई। तो इस चीज में अपन क्या करते हैं, कास्ट ए शैडो ओवर और ऑन समथिंग। ठीक है, इस केस में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आज का एम्ब्रिलो। एम्ब्रिलो क्या होता है, इसमें जी साइलेंट होता है। एम्ब्रिलो यानी होता है कोई एक्सट्रीमली कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेटेड और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, एम्ब्रिलो। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिसिटी। तो उस केस में अपन किसका, अब हाँ ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटेंगल यानी फंसा हुआ होना किसी चीज़ में। ठीक है, मडल भी काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। डिलेमा, डिलेमा आपने सुना होगा काफ़ी बार। पिकेल, तो इन सारी चीज के केस में अपन किसका यूज कर सकते हैं, एम्ब्रिलियो। एम्ब्रिलियो ठीक है, एम्ब्रिलियो नाउन है, नाउन की तरह यूज करते हैं इसको। आज का नेक्स्ट वर्ड है सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्या होती है, ये भी एक ईडियम की या फ्रेज की तरह अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो इस सिंपल सिचुएशन टू ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का कोई सिंपल सॉल्यूशन निकल रहा है, उस केस में अपन सिल्वर बुलेट का यूज करते हैं। तो कोविड के केस में डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट आया था एक दिन पहले, आज मैंने वो न्यूज़पेपर से लिया था, तो उन्होंने बोला था कि कोविड-19 के क्योर के लिए आसानी से कोई ड्रग नहीं बन सकती, तो इट्स नॉट ए सिल्वर बुलेट फॉर कोविड क्योर। ठीक है, तो मतलब कि आसानी से कोई भी चीज़ सिंपल सॉल्यूशन नहीं है कोविड के लिए। और यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल दिया है, वो भी मैं बता देता हूँ क्या एग्जांपल है। देयर वाज नो सिल्वर बुलेट दैट कुड हैव प्रिवेंटेड द एट्रोसिटीज, यानी कि जो क्रूरता है उनको कोई भी ऐसा सिल्वर बुलेट नहीं है जो आसानी से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, आज का नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड है वेनिकिस। वेनिकिस क्या होता है, जीतना, कॉन्कर करना या डिफीट करना। थॉली मतलब पूरी तरीके से हरा देना, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, वेनकिस का। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, ही सक्सेसफुली वेनकिस्ड हिज रिबेल, यानी कि उसने अपने जो रिबेल था, उसके शत्रु था, उसको आसानी से हरा दिया। तो इसके लिए कॉन्कर का यूज कर सकते हैं। डिफीट, बीट करना किसी चीज को। इनहेरिटेड यानी कि बुरी बुरी तरह बर्बाद कर देना। ट्रम्प ओवर, विजय पाना। ठीक है, और क्लोवर, तो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स के रूप में, आप एक बार देख लेना। यानी कि समझ में आ गया होगा आपको, किसी चीज़ है डिफीट करना, किसी को हराना पूरी पूरी तरीके से, या फिर विजय पाना, कॉन्कर करना, जीतना, उसके केस में अपन किसका यूज करते हैं, बेनिफिट्स। आज का नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है पैडल। पैडल क्या होता है, पैडल होता है ट्राई टू सेल बाई गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेंडर्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जो वस्तुओं को बेचते हैं, जो छोटी वस्तु को बेचते हैं, उसके केस में अपन पैडल का यूज करते हैं। और काफ़ी बार ये यूज हो जाता है कोई इलीगल ड्रग या स्टोलन आइटम बेचने के चक्कर में। आपने भी काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी लोग आते हैं गलियों में कुछ स्टोलन आइटम, चुराए हुए आइटमों को बेचने के लिए। तो उस केस में अपन किसका यूज करते हैं, पैडल। ठीक है, तो क्या है, देखो इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ही वाज अरेस्टेड आफ्टर ट्राइंग टू पेडल गन्स। तो जो चुराई हुई जो गन्स थी या फिर जो इलीगल गन्स थी, उनको बेचने के चक्कर में उसको क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आज का लास्ट वर्ड है हूच। हूच अपन यूज करते हैं लिक्कर के केस में। लिक्कर होता है ड्रिंक, यानी शराब। शराब के केस में अपन यूज हूच का यूज करते हैं काफ़ी बार। सीधे सीधे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है वर्ड, और ये पूछा भी जा सकता है आगे भी। तो सीधे सीधे आपको लिख कर दे दिया, उसके सिनोनिम्स में पूछ लिया, तो हूच अपन उसके लिए यूज कर सकते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पेशली इन्फीरियर और इलिसिट विस्की, यानी कि जो गैर कानूनी विस्की है, उसके केस में अपन हूच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक लिक्विड, अल्कोहलिक ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, ड्रिंक इंटॉक्सिकेटेंट, यानी कि इंटॉक्सिकेटेंट होती है नशीली दवाइयाँ, नशीली शराब के केस में अपन इसके यूज कर सकते हैं। ठीक है, बूझ, और तो ये सारे मेन चीज़ क्या थी, ये जो आपने अभी अभी सुना होगा पंजाब वाला केस, या फिर जो आंध्र प्रदेश में जो लोग मतलब कि इसके लिए जिनको आदत पड़ी हुई है शराब की, तो वो जो अल्कोहल वेस्ट सैनिटाइजर है उनको पीने से उनकी काफ़ियों की मौत हो गई। तो उस केस में आज बूच का यूज हुआ था, आर्टिकल आया था टॉक्सिक के ऊपर, जहरीली शराबों के ऊपर, तो आप वो पढ़ सकते हैं था हिंदू एडिटोरियल में। तो उस केस में इसका यूज हुआ है। मेन चीज़ क्या होती है, जो अल्कोहल बनती है वो अगर ज़्यादा
हाँ, हैवी अल्कोहल नहीं है, वो तो एथेनॉल की बनती है, लेकिन हैवी अल्कोहल जो बनती है जिसमें पूरी तरह से अल्कोहल होता है 100%, जो बहुत ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक होती है, वो मेथेनॉल की बनी होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी बना रहे तो हुच। ठीक है, ये आज का अपना लास्ट वर्ड था। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कुछ रहिए, दिस इज बंसल साइनिंग ऑफ।